तो चलो ठीक है, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, हमें आइडिया मिल गया है कि घर पे कैसे डे की पिचेस रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, बाहर क्या एक्सपेक्ट करना है। तो हम अपने फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं कि हम प्लेइंग 11 क्या चाहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बनाई, तुम चेंज करना हो तो बताना। घर पे पहले बात करते हैं क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे फिलहाल हम साई सुदर्शन के साथ ही जा रहे हैं। ठीक है, गेल और पंत उसका नंबर 4 नंबर 5 पे हो जाएंगे। नंबर 6 पे अभी के लिए सरफराज खान, दैट शुड बी द सीन। इफ ही डज नॉट फायर देन द नेक्स्ट गाय राइट अवे इज श्रेयस अय्यर, बट अभी इसी पे हम स्टॉप कर रहे हैं, इन्हीं 2 प्लेयर्स के बीच होगा। 7 और 8 पे जडेजा वॉशिंगटन, नंबर 8 पे हमारे कुलदीप यादव, फिर सिराज और 9 पे कुलदीप यादव ना, सॉरी नंबर 9 पे कुलदीप यादव, फिर सिराज और लास्ट में आकाशदीप को रखा मैंने अभी। बुमराह अभी अज्यूमिंग कि नहीं, मतलब मोस्ट लाइकली आपको ये लाइनअप दिख सकती है इन द वेस्ट इंडीज सीरीज। तो इसके चलते हुए सैक्रिफाइसेस क्या हो रहे हैं हमारे, एक अक्षर पटेल सैक्रिफाइस हो रहे हैं जो बिग सैक्रिफाइस है, वैसे तो बहुत सारे हो रहे हैं। एक अक्षर पटेल जो क्लियर कट आपको याद होंगे, और एक श्रेयस सरफराज में से कोई एक बंदा जो भी नहीं खेल रहा होगा। बुमराह जब भी फिट होंगे तो आकाशदीप की तरफ वॉक इन करते हुए आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। और प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह अभी ओवरसीज टूर के लिए ही मोस्टली ग्रूम होंगे, या फिर रोटेशन में आप कर सकते हो आकाशदीप और इन सबको। मे बी नॉट इवन हैव सिराज, अगर आपको लग रहा है तो। वन सेकंड, रैंक टर्नर्स का फायदा यही होने वाला है कि आपको इनके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा फिर। तो ये हमारी घर की लाइनअप होनी चाहिए, आई थिंक इससे एग्री करते हैं हम लोग। अवे में वन सेकंड, जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग, साई, पहले 5 सेम होंगे, जायसवाल, केएल राहुल, साई, गिल, पंत। ठीक है, अब इसके बाद आपको सोचना है, क्योंकि हाउ डू यू बेंच जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर? क्या आप फिर जडेजा को नंबर 6 और वॉशिंगटन को नंबर 7 पे रखोगे? और या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट बैटर को रखोगे टीम और फिर इनमें से कोई एक बेंच करो। आई थिंक, और ये बाय द वे ये होने वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैचेस के लिए होने वाला है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर पूछा जाए तो इस साइकिल के लिए जो हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आई वुड हैव अ प्रॉपर बैटर विच इज वंस अगेन सरफराज, श्रेयस अय्यर। नंबर 7 पे मैं जडेजा रखूंगा, वॉशिंगटन विल सेट आउट, क्योंकि फिर मैं 4 प्रॉपर बॉलर खिलाने वाला हूँ। न्यूजीलैंड में बाय द वे कुलदीप यादव भी नहीं खेलेंगे, वहां पे पिचेस होने वाली हैं, नहीं खेलेंगे। यू नीड 4 प्रॉपर पेसर्स, और वहां पे फिर मैं बुमराह, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, 4 को देख रहा हूँ खेलते हुए। मतलब आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है, आई ऑल्सो अग्री विद दिस, कि हमें नंबर 6 पे एक स्पेशलिस्ट बैटर रखना चाहिए, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट अगर लाइनअप बना दोगे ना, क्योंकि माइंड यू जो हम लोग अभी न्यूजीलैंड में लाइनअप खिलाने वाले हैं, इट इज़ हाईली लाइकली कि हमें वो सेम लाइनअप WTC फाइनल में भी दिखेगा, क्योंकि WTC फाइनल इंडिया में तो होना नहीं है, होना बाहर ही है। इस बार कह रहे मैनचेस्टर में होना शायद WTC फाइनल, तो अब मैनचेस्टर में होगा तो वहाँ पे तो अभी हमने देखी थी विकेट कैसी थी, पर डिग्री ऑफ टर्न में है मिलता है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आइडिया ला के कि क्या लाइनअप आपको खिलानी है। अभी भी मैं आई वुड अग्री विद दिस कि अल्टीमेटली फिर आपको वॉशिंगटन बेंच होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 27 तक की बात है, उसके बाद से वैसे भी हट जाएंगे तो फिर वॉशिंगटन हमेशा खेलेगा। तो अभी आप एक स्पेशलिस्ट बैटर के साथ जाओ, आइदर सरफराज खान और श्रेयस अय्यर जो भी बेटर परफॉर्म करते हैं, एंड देन बाकी के पेसर्स तो अनलेस होम सीजन में हम देखते हैं कि सरफराज और श्रेयस दोनों फेल कर रहे हैं और उनसे ज्यादा रन तो वॉशिंगटन ही मार रहे हैं, हाँ फिर तो फिर बाय ऑल मींस उनको खेलाओ, क्योंकि वंस अगेन वो इंटेंशन क्या है ऑलराउंडर खिलाने की, वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसे में क्या नीतीश कुमार रेड्डी सर आपको आज से देखेंगे, क्योंकि फिर सैक्रिफाइसेस की हम बात करें तो कुलदीप यादव सैक्रिफाइस हो रहे हैं यहाँ पे, एंड यू नो वॉशिंगटन एंड नीतीश कुमार रेड्डी ये हटते हुए दिख रहे हैं अभी आपको। मैं ये जरूर बोलूंगा मैं 4 प्रॉपर पेसर्स तो चाहूंगा मैं नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 8 पे, बिकॉज बैटिंग है। आई पर्सनली एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट दैट आइडिया इन टेस्ट मैचेस, ऑल्दो मुझे पता है एक चीज़ रियलाइज ही हुई है आफ्टर दिस सीरीज स्पेशली, कि हम कितना भी ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच रख लें, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्ट मैचेस का स्केल चेंज हो रहा है। और आईसीसी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, हमने एक पॉडकास्ट में कवर करा था, ओवर 8 के रूल के थ्रू हमें ये चीज़ पता चली थी। तो अगर पूरी दुनिया में ऐसे टेस्ट क्रिकेट खेले जाने वाला है ना, और फिर हम अगर ना करें ये चीज़, तो बेवकूफ हम होंगे। तो आई थिंक वो वेव आनी शुरू हो गई है नंबर 8 पे बैटर की, इवन इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि टेस्ट मैचेस आर नो लॉन्गर प्लेड इन द वे टेस्ट यूज्ड टू बी प्लेड। नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया खिलाती है नंबर 8 पे कोई, पैट कमिंस। हाँ, पर वो तो चलो वो तो जैसे अश्विन घर पे खेलते थे, वो वाली बात है। वही है ना, मतलब मुझे देखना, उनकी बात है ना, वो स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं, ये इंग्लैंड में भी आप यही बोलोगे ना अल्टीमेटली, उनके सारे ये दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट जो कि आई वुड लव फॉर इट, अगर गौतम गंभीर और शुभमन गिल इसको करते हैं, क्योंकि
गौतम गंभीर इज द गाय जो कि रेवोल्यूशंस लेके आया है टीम इंडिया के अंदर, तो अगर इस चीज को कोई बंदा चेंज कर सकता है वापस तो गौतम गंभीर ही है। भाई पेसर से बैटिंग करवाओ, इनको फेस करना आना चाहिए। ये नहीं कि कभी एक पूरे भाई मतलब महीने में एक बार आपको दिख जाएगा, कभी सालों में एक बार दिख जाएगा जहाँ पे भाई हाँ यार सिराज और बुमराह ने वो 20 बॉल 50 बॉल खेल के दिखाई थी। इट शुड बिकम अ रेगुलर अफेयर जहाँ पे ये लोग भाई एटलीस्ट 20 रन कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो यार ये अगर तुम नोटिस करोगे ये चीज़ बैटिंग के साथ भी प्रॉब्लम थी और ये अभी पिछले 2 साल में बदल गई है दोबारा विद द न्यू जनरेशन। एक ये 2010 के जो दशक था ना, इसमें कहीं ना कहीं एक इंडियन क्रिकेट कल्चर में लेथार्जी आ गई थी इस मामले में कि फास्ट बॉलर्स को लगता था कि मेरा काम तो सिर्फ बॉलिंग डालना है, बैटिंग तो मैं मस्ती करने के लिए आ रहा हूँ। एंड जो बैटर्स थे ऊपर के वो बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ। इसके चलते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा 21 और 22 के T20 वर्ल्ड कप्स में। हाँ वो तो फॉर श्योर। तो उसके बाद से अगर तुम अभी देखोगे अभिषेक शर्मा बॉलिंग करते हैं, तिलक वर्मा बॉलिंग करते हैं, गंभीर ने रिंकू और स्काई से भी बॉलिंग कराई है यार। बीच में हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रियान पराग, ये सारे, शिवम दुबे सब खेलने को तैयार है। रिंकू नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। अगर आप बैटिंग करो आपको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी, अन्यथा विकेट कीपर हो तो बैटर्स को तो हम लाइन पर ले आए हैं। अब बारी है बॉलर्स को लाइन पे लाने की कि ये नहीं है कि मैं फास्ट बॉलर हूं तो मैं बिल्कुल ही मुझे आती नहीं है बैटिंग। बॉलिंग भी आई थिंक T20s में तो अर्शदीप सिंह भी आई थिंक फोकस कर रहे हैं अपनी बैटिंग पे। तो अब अगर वो टेस्ट खेलेंगे तो या मतलब यू इट्स नॉट इवन अबाउट स्कोरिंग रन्स, इट इज जस्ट अबाउट स्टेइंग ऑन द विकेट ताकि आपके साथ का बैटर रन मार दे। मतलब ये वो है ना, आप थोड़ा मेंटली आप डाउन हो जाते हो देख के कि क्या हो रहा है भाई, मतलब आप क्या विकेट बस देने आए हो क्या अपना। ये नहीं कह रहा कोई कि क्रिस वोक्स की तरह बैटिंग करो, प्रॉपर बैटिंग करो, इतना होना चाहिए लेकिन कि टिकना है विकेट पे। भाई सेंचुरी अनिल कुंबले ने भी मारी है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ और हमें देखने को मिले। बाकी आई थिंक यही लाइनअप होना चाहिए। अपना नीतीश कुमार रेड्डी का एक वो क्वेश्चन रहेगा कि उनको कब चांस मिलेगा, कब चांस मिलेगा। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हमने लाइनअप बना तो दिया है इसका। आई डू थिंक वो नंबर 8 पे इनको एक ऑलराउंडर चाहिए। अगर होगा तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी खिलाओ। हाँ, क्योंकि आपको 4 पेसिंग ऑप्शंस तो चाहिए, 3 से काम नहीं चलेगा। तो न्यूजीलैंड की भी वो जो सीरीज होगी, यू नीड अ 4th पेसर। अब प्रॉपर पेसर होना चाहिए, कहते से नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी खिलाओ। एंड वॉशिंगटन विल सेट आउट एंड कुलदीप यादव अनफॉर्चुनेटली नहीं खेलेंगे। बट ये मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। घर पे रायन टर्नर्स के साथ यू टेक ऑफ द वर्कलोड, एंड बाहर खेल रहे हो तो ये मेक श्योर कि आप 4 पेसर खिलाओ ताकि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड ट्रस्ट इन 6 to 7 प्रॉपर बैटर्स विद जडेजा बीइंग दैट 7th guy, जो कि आई थिंक ही इज जस्ट एज गुड एज एनी अदर बैटर। This could be the winning strategy going forward. And मुझे genuinely लगता है कि 27 का फाइनल खेलना is not that hard. आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था इस साइकिल को, जब विराट कोहली, रोहित शर्मा चले गए थे, जो कि हमने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बोला भी कि सबको लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, बट जो डिफिकल्ट पार्ट था ना वो हमने बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया। पॉइंट ये है, तुम ये सोचो इस सीरीज के बाद WTC टेबल पे हम 2-2 का रिजल्ट आया है, ड्रॉ हुआ है सीरीज, हम इंग्लैंड से ऊपर हैं। इंग्लैंड घर पे सीरीज ड्रॉ करने के बाद भी इंडिया से नीचे है, ओवर रेट वगैरह के भी इनके पॉइंट्स कटे काफी। ओके, तो हम ऑलरेडी 3rd पर हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें ऑलरेडी टॉप 2 में हो जाना चाहिए। न्यूजीलैंड वाली सीरीज मुश्किल हो गया। BJT तुम कुछ भी कह लो, घर पे भाई हम जीतना ही जीतना है भाई। चाहे 2-1 जीतो, चाहे 3-1 जीतो, जीतना ही जीतना है 5 टेस्ट मैच की सीरीज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला वहाँ पे। सो आई थिंक इनफैक्ट लास्ट टाइम जो हुआ था कि साइकिल की लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी 5 टेस्ट मैच की, इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार हम घर पे होंगे। हाँ, तो टेबल्स वुड बी कंप्लीटली ऑपोजिट। अगर हम लोग न्यूजीलैंड और श्रीलंका की सीरीज में अगले साल जाके फेवरेबल रिजल्ट ले आए, न्यूजीलैंड की सीरीज ड्रॉ भी कर देते हैं, आई थिंक BJT में काफी प्रेशर हट चुका होगा एंड वी वुड बी एमिंग फॉर द फाइनल। मैं जनवरी बिलीव करता हूँ हम कर भी सकते हैं फाइनल। हाँ, मुझे भी लग रहा जिस तरीके से टीम प्रोग्रेस कर रही है इस टाइम पे, जो प्रॉमिस ऑलरेडी दिखा दिया इन प्लेयर्स ने, आई थिंक हम लोग कर सकते हैं। और उस सीरीज में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को पीटते हैं तो फिर वो भी टॉप 2 से निकल रहे हैं, तो हम अपना फाइनलिस्ट भी कुछ हद तक अपनी फेट डिसाइड कर सकते हैं। पर ये जरूर बात है कि अभी तक हमने गौतम गंभीर की जो भी कैप्टेंसी है, मेजरली अभी तक हमने उनको ओवरसीज में देखा है। घर की सीरीज उतनी ज्यादा देखने को मिली नहीं है। कोचिंग तो अभी देखते हैं कि होम सीजन किस तरीके से मैनेज करते हैं गौतम गंभीर, क्योंकि अभी तक जो होम सीजन उन्होंने मैनेज करा था, यस बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लोग जीते थे, बांग्लादेश तो, पर भाई न्यूजीलैंड वाले में हम लोग 3-0 हारे थे अल्टीमेटली।
तो होम सीजन मैनेज कैसे करना है, एंड होम सीजन में भी कप्तानी भी अलग तरीके से होती है। तो शुभमन गिल किस तरीके से कप्तानी करेंगे यहाँ पे, वो भी देखने वाली बात होगी। वो काफी हद तक झलक जाएगा प्लेइंग 11 के सिलेक्शन में, हाँ, कि किस इंटेंट से आप अप्रोच कर रहे हो। बट आई थिंक दिस कुड बी इट, काफी अच्छा हो सकता है। अब बाय द वे जो लोग अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं इसमें हम। तो अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।